Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो लेटेस्ट मेमोरेंडम आया है, जो गैजेट में पब्लिश हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो को बनाने के सोचे हैं। तो इसमें देखिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है कि जो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड ऑप्शन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम जो एनपीएस होता था उसमें दिया गया फॉर एम्प्लॉइज हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। वो लोगों को दिया गया कि आप लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम shall apply to such central government employees who are covered under the national pension scheme and who choose this option for national pension scheme. It will be following in features. इसमें एलिजिबिलिटी क्या है इसमें देखिए, assured payout will be available in following cases। वहाँ पे क्या क्या है, एम्प्लॉई जो सुपर एनुएशन मतलब जो रिटायर कर रहा है, क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ 10 years ऑफ सर्विस, तो मिनिमम 10 साल सर्विस करना है। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिटायरिंग एन एम्प्लॉई प्रोविजन अंडर FR 56J। FR 56J क्या होता है कि इस पर टर्मिनेशन होता है, हाँ, रिटायरमेंट से पहले। और क्या है, इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर द मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस ऑफ 25 years। तो VRS जो होगा उसमें 25 years होना चाहिए, तब जाके मिलेगा। और assured payout shall not be available in case of removal or dismissal from the service और resignation from the employment। मतलब आप अगर जाके बीच में रेजिग्नेशन देके दूसरा कंपनी में चले जा रहे हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट अंडर द स्कीम सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन स्टेटेड इन द नोटिफिकेशन, द assured payout अंडर द स्कीम shall be as followed। तो यहाँ पे क्या देखिए कि रेट ऑफ फुल एश्योर्ड पे आउट विल बी 50% ऑफ द 12 months एवरेज बेसिक पे। तो आपको जो पैसा मिलेगा ना वो है कि लास्ट जो 12 महीना है उसका जो एवरेज बेसिक पे है वो उसका 50% मिलेगा। तो जिसका पे फिक्सेशन हो गया है, जिन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हो जाता है, तो बेसिक पे जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इसमें देखिए डीए को डिडक्ट कर दिया गया है, डीए को इंक्लूड नहीं किया गया है जो जीपीएफ में होता है। दूसरा क्या है, इनके सब लेसर क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड प्रोपोर्शनल पे आउट विल बी एडमिसिबल। तो अगर कम होता है तो वो हिसाब करके देखा जाएगा। और इसमें क्या है, ये जो 12 month का जो बेसिक पे बोला है ना, ये इसमें मिनिमम सर्विस पीरियड बोला है 25 years, ठीक है। अगर 25 years से कम होता है तो 50% से कम होते जाएगा, इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। और दूसरा क्या है कि इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट after minimum 25 years of qualifying service, assured payouts will commence from the date of the employee who have the superannuation। तो जो superannuation का डेट से वो कैलकुलेट होगा इन केस ऑफ VRS, ठीक है। और क्या है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द payout holders after superannuation, the family pension payout will be 50% of the payout of the admissible to the payout holder। तो ये जो 50% आपको मिल गया, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसका 50% मिलेगा, ठीक है। और लीगली वेडेड स्पाउस, यहाँ पे स्पाउस जो लीगली वेडेड है वो सुपरएनुएशन का डेट का बिफोर में होना चाहिए और वॉलंटरी रिटायरमेंट बिफोर डेट का होना चाहिए, ठीक है। जो ऐसे नॉर्मल जो नियम होता है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। Dearness relief will be available on the assured payout as the case may be। देखिए डियरनेस जो है, डियरनेस जो अलाउंस एप्लीकेबल बोला है डियरनेस रिलीफ विल बी पे आउट, हाँ, व्हेन योर विल कमेंस, ये बात है। और क्या है, लामसम पे आउट विल बी अवेलेबल फॉर सुपरएनुएशन 10% ऑफ द मंथली एमुलमेंट दैट इज बेसिक पर्सन प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 month ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है।
तो लमसम पे आउट विल नॉट बी अफेक्टेड द क्वांटम ऑफ द एश्योर्ड पे आउट। तो ये जो लमसम जो पे आउट है, ये लमसम पे आउट अगर वो तो दिया जाएगा आपको, तो इससे आपको जो पेंशन मिलने वाला है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 10% ऑफ द मंथली एमोलमेंट्स हर 6 महीना में। तो देखिए ये कॉर्पस भी एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा। और क्या है, कॉर्पस ऑन यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू फंड, एक है इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मैचिंग द कंट्रीब्यूशन, और देखे पूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। ये दो चीज है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय 10% दैट इज बेसिक पे प्लस DNS अलाउंस, द मैचिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन also 10% basic pay plus allowance, both will be credited to the each employee's individual corpus, ठीक है। और क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द एडिशनल कंट्रीब्यूशन एस्टिमेटेड 8.5% ऑफ द बेसिक पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 8.5 टका देना पड़ रहा है 100 रुपया के ऊपर, ठीक है, जो दे रहा है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बदौलत टू द पूल टू द कॉर्पस ऑफ द एग्रीगेटेड बेसिक एंड द एडिशनल कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग एश्योर्ड पे आउट अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और देखिए एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज द इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर इंडिविजुअल कॉर्पस अलाउंस, इंडिविजुअल जो कॉर्पस है उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है। सच इन्वेस्टमेंट चॉइसेस शैल रेगुलेटेड बाय द पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, PFIRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उसको नियंत्रित करेगा। और जो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट शैल बी डिफाइंड अंडर द PFIRDA from time to time. Now the employee does not have to exercise the investment choice of the individual corpus. The different pattern will follow. Now यहाँ पे देखिए the investment decision of the pool corpus through the additional central government contribution solely rests with the central government. इसका मतलब है कि जो कॉर्पस बन रहा है और उसका पैसा बाजार में जो खटेगा और उससे जो वापस आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, उसमें एम्प्लॉय का कोई हाथ नहीं है। इन केस ऑफ द एम्प्लॉय हैव रिटायर्ड बिफोर द डेट ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम who opt for the unified pension scheme, the PFIRDA will determine the mechanism for the making available the top up amount, ठीक है। अब देखिए फॉर द पर्पज ऑफ नोटिफिकेशन बेसिक पे इंक्लूड्स द नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ग्रांटेड टू द मेडिकल ऑफिसर इन लियन ऑफ द प्राइवेट प्रैक्टिशनर। तो नॉन प्रैक्टिशनर देखिए ये जो डॉक्टर लोगों का लॉबी कितना अच्छा है, तो वो लोग क्या है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को भी इसमें जोड़ दिया है, जो बेसिक पे कैलकुलेट करने के टाइम पे बाकी लोगों का नहीं होता है। तो इसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा हो गया। आप देखिए क्या है कि existing central government employees under the national pension scheme on effective date of operationalization of unified pension scheme as well as future central government employees can choose either to take unified pension scheme under the national pension scheme or continue the national pension scheme without unified pension scheme। तो यहाँ पे दो चॉइसेस दिया गया है। देखिए नेशनल पेंशन स्कीम से ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा है, मगर GPF जितना अच्छा नहीं है। Once employee covered under the national pension scheme who is in service on the effective date of authorization of the unified pension scheme exercises the unified pension option outstanding the national pension system corpus of the employee permanent retirement amount number shall be transferred to the employee's individual corpus। तो permanent retirement number जो होता है एक, वो नंबर क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस के ऊपर, ठीक है। और क्या है फॉर ईच एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम हु एक्सरसाइज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेंचमार्क कॉर्पस बोल के एक बात है। ये बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड, ठीक है, इन सच ए मैनर दैट डिटरमाइंस बाय द पेंशन PFIRDA अथॉरिटी जो करेगा, किसके ऊपर करेगा, regular receipt of application of contribution from both employee and employer each every month. In case of missing contribution, appropriate value to be determined by the PFIRDA shall be assigned and investment of such contribution is made as a default pattern of investment defined under the PFIRDA. Now the value of the unit individual corpus will investment choices of the employee shall be informed such as the employee on a period of the basis along with the value of the unit of the benchmark corpus corresponding to the employee
कंप्यूटेड पैरा 5, ठीक है, पैरा 5 में लिखा है ये जो पैरा 5 में, और क्या है कि सुपरएनुएशन ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉय यूनिफाइड पेंशन स्कीम शेल ऑथराइज द ट्रांसफर टू द वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस में ट्रांसफर हो जाएगा इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ द एश्योर्ड पे आउट। यही है पेंशन। इन केस ऑफ वैल्यू और द यूनिट ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस, द एम्प्लॉय हैव द ऑप्शन टू अरेंज द एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू मीट द गैप। यहाँ पे एक गैप है, in this value the individual is more than val